और आइए अब आपको सीधे लेकर के चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हमने उसको पहचान भी लिया, लेकिन समय पे हमने शत्रुओं से बचाव के साथ ही आगे की रणनीति पर ठीक से काम नहीं किया तो भी वह खतरनाक है। और अगर वैक्सीन या दवा आने के बाद भी वायरस के नेचर में चेंज हुआ तो वह भी एक नई खतरे की घंटी सबके लिए हो सकती है। इसलिए अपनी तैयारी उसी रूप में हम सबकी होनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कोविड हॉस्पिटल हो या नॉन कोविड हॉस्पिटल, हमें एक बात को देखना होगा। पिछले 25-30 वर्षों के अंदर जिस हेल्थ सिस्टम पर पब्लिक का अगाध विश्वास था, कॉमन मैन के मुंह से बात निकलती थी कि ईश्वर को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में डॉक्टर उनके सामने है, उनकी ये आस्था आहत हुई थी। और मैं फिर से कहूंगा, चिकित्सकों से भी, पैरामेडिक्स से भी, नर्सिंग स्टाफ से भी इस विश्वास को आप एक बार फिर से अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते सेवा का भाव जिस चिकित्सीय पेशा का मुख्य ध्येय होता है, उस भाव के साथ अगर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा लें तो सरकारी सेवाओं के लिए एक अवसर भी है ये कि जब हम आम जन के उस विश्वास को अर्जित करके लोगों के मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं कि नहीं, सरकारी सेवाएं बेहतर सेवाएं होती हैं और अब तक वो बेहतर सेवा करके दिखाया है, आगे इससे भी बेहतर करके हम दिखाएंगे, ये विश्वास हमें लोगों के मन में भरना पड़ेगा। नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी पीसीएमयू चूंकि कोविड भी है, नॉन कोविड भी है, दोनों सुविधाएं यहां पे दी जा रही हैं। ऐसे पीसीआई में भी कोविड भी है, नॉन कोविड भी है, आरएमएल में भी कोविड भी, नॉन कोविड भी, दोनों प्रकार की सुविधाएं एक साथ चल रही हैं। बिल्डिंग अलग अलग है, लेकिन हॉस्पिटल की हम बात करेंगे तो उनके जो हमारे विशेषज्ञ हैं वह दोनों जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। टीम वर्क इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। देखिए, कोरोना को हम इतना पैनिक न बना लें, एक सामान्य पेशेंट उससे भयभीत हो जाए, इस प्रकार की स्थिति ना आने पाए। उसकी काउंसलिंग करना, उसको बताया जाना कि डॉक्टर का या इस फील्ड में कार्य करने वाले लोगों का दायित्व बनता है। हम बताएं लोगों को, आश्वस्त करें, कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाओगे, कोई समस्या नहीं। अगर हम पहले ही लोगों को ये बोल देंगे, भयभीत कर देंगे, कोरोना हो गया, तो आपके इस हाव भाव से ही वह भयभीत हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो उपचार कराओ, कोई समस्या नहीं। सबसे कमजोर वायरस है, इतना कमजोर वायरस, एक बार हाथ धो दोगे वायरस गायब। यानी बचाव का अब तक कोई वायरस ऐसा है कि अगर उसके बाहर, यानी वह कहीं आपने स्पर्श किया और लगता है कि हाथ में उसके संक्रमण की आशंका हो सकती है, हाथ को केवल सैनिटाइज कर लो, हाथ को साबुन से धो दो, वायरस गायब। मुझे लगता है कि इतना कमजोर वायरस, लेकिन सावधानी उसमें बहुत आवश्यक है। पब्लिक को इसके बारे में अवगत कराना। डॉक्टर बोलेगा, देखिए आप दवा देंगे तो एक कॉमन मैन जब ठीक होके जाएगा तो आपको दुआ जरूर देगा, और एक गरीब की दुआ बहुत मजबूत होती है, बड़ी कारगर होती है, व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में देना होगा। अभी भी मैं देख रहा हूं, कोविड के नाते हम लोगों ने मध्य जून में हमने, यानी मुझे याद है 15-16 जून के आसपास मैंने सभी नॉन कोविड हॉस्पिटल को कहा था कि आप ओपीडी अपने प्रारंभ करिए, कोविड केयर सेंटर आप बना दीजिए, वहां पे इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर रख करके। उस समय एंटीजन टेस्ट की सुविधा नहीं आई थी, लेकिन हमने तब इस बात को कहा था। बहुत सारी जगह प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारी जगह भी प्रारंभ नहीं हुआ है। और मैं चाहूंगा केजीएमयू में तो एक दिन में 10-10 हजार पेशेंट आते हैं, 10 से 15 हजार पेशेंट आते थे, ओपीडी इतनी की एक दिन में चलती थी। हमें फिर से इन लोगों की सुविधा देने की तैयारी करनी चाहिए। हम सावधानी रखें, कब तक हम बैठे रहेंगे?
कब तक हम पलायन करेंगे वायरस से? हमें इसको फेस करना होगा, हर बचाव के रास्ते अपनाने पड़ेंगे, हर एक स्तर पर इसका मुकाबला करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये लड़ाई हम लोग बहुत मजबूती के साथ जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं इसीलिए हर जगह कोविड हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए स्पेशली, केवल मैं जानता हूं कि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद लोगों को इस बात का एहसास होता हो, वो टीम मोटिवेट होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, और इसलिए मैं हर कोविड हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए फील्ड में जरूर जा रहा हूं। जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, इसीलिए जा रहा हूं कि टीम वहां पर काम करना प्रारंभ करें, किसी प्रकार से भयभीत न हो, सावधानी और बचाव के सारे उपायों को करते हुए हम पूरी मजबूती के साथ आम जन के उस विश्वास को अर्जित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करें, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस क्षेत्र में है। इसी बहाने हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्ट्रेंथन हो रहा है। आपने देखा होगा, अब गोरखपुर जैसे जगह, यानी वहां पे 200 बेड का कोविड हॉस्पिटल था, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वो हमारी सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग बनी थी भारत सरकार के सहयोग से। पहले दिन उसमें केवल 10 बेड थे, बाद में बढ़कर के 20 हुए, फिर 70 बेड वहां पर आईसीयू के किए गए, 130 आइसोलेशन के थे, और आज वहां पे 300 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल दिया, जिसमें 100 बेड तो केवल आईसीयू के हैं, जिसमें 50 वेंटिलेटर हैं, 50 एचएफएनसी है। अनुमान कर सकते हैं वहां पर इतनी बेहतर सुविधा है केजीएमयू में। और मैं तो चाहूंगा, मैंने आज ही कहा है, जब यहाँ के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को, मैंने कहा इन तीनों संस्थाओं के पास, केजीएमयू, एसजीपीसीआई और आरएमएल के पास डेडिकेटेड 1000 बेड्स होने चाहिए कोविड के, और इसमें प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक बेड आइसोलेशन से बदल करके आईसीयू में बदलने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। हमने इस समाज में बहुत सारी सुविधाएं देने का कार्य किया, जितनी भी सुविधाएं हो सकती हम देंगे। सरकार के स्तर पर किसी भी संस्थान को जो गरीबों की सेवा कर रही है, कॉमन मैन को सुविधा दे रही है, सुविधा का कोई अभाव नहीं है। भारत सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। जब सरकार सहयोग करने को तैयार है, सरकार ने शर्तों में शिथिलता ला करके अधिक से अधिक बेहतर सुविधाएं आपको दी जा सके, इसके बारे में कार्य करना प्रारंभ किया है। और पहले दिन से ही 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, और 25 मार्च से हम लोगों ने एक एक कार्य को हम लोगों ने वहां पर अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति देने की कार्रवाई की। हम अनावश्यक रूप से कॉमन मैन को सफर न होने दें, किसी भी स्थिति में न होने दें, सुविधाएं बढ़ाएं। लखनऊ के सामने, लखनऊ आज एक चैलेंजिंग मोड में है, बहुत बड़ा चैलेंज लखनऊ के सामने है। और राजधानी लखनऊ के सामने जो चैलेंज है वह केवल शासन का नहीं है, लोकल प्रशासन का नहीं है, बल्कि यहाँ के हेल्थ सेक्टर में कार्य करने वाले प्रत्येक उन संस्थाओं का भी है, चाहे वह निजी क्षेत्र की हो, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर की हो, सभी पब्लिक सेक्टर की हो, सभी के सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सबको एक साथ लेकर के यहां पर उस चैलेंज को स्वीकार करें। मैंने बार बार कहा प्रशासन को भी, देखिए हम लोग इस बात को देखें, राह चलते हुए लोगों का टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। आप डोर टू डोर सर्वे करिए, हर सस्पेक्टेड केस की टेस्टिंग करिए, हर पॉजिटिव केस को कंफर्म करने के लिए उसका आरटीपीसीआर की जांच जरूर करा लीजिए, और फिर कोविड पॉजिटिव का केस आने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जितनी तीव्रता के साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं, उतनी जल्दी ही हम लोग इसके संक्रमण की चेन को रोकने में हमें मदद मिलेगी। पुलिस प्रशासन को चाहिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को तीव्रता करें, भीड़ न लगने दें, कहीं भी समूह को इकट्ठे न होने दें, बिना मास्क के किसी को भी हम पब्लिक प्लेस पर न आने दें। इसके लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई उसका पालन करें, सख्ती के साथ इसको लागू करना पड़ेगा। अगर उस सख्ती से उसके जीवन की रक्षा होती है तो उसके जीवन की रक्षा के लिए हमें यह सख्ती इस समय दिखानी चाहिए, जिससे संक्रमण को हर स्तर पर हम रोक सकें। हमने इसीलिए 75 के 75 जनपदों में डेडिकेटेड
कोविड हॉस्पिटल के लिए पेशेंट जा सके, हम लोगों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके सर्विलांस को बेहतर करने का कार्य किया है। हमारे पास जितनी एम्बुलेंसेज उत्तर प्रदेश में थी, इसमें से आधी से अधिक एम्बुलेंसेज और एडवांस जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं, इनको हम लोगों ने कोविड के लिए ही स्पेयर किया है, डेडिकेटेड कोविड कार्य के लिए ही उन्हें समर्पित किया है। सरकार आपको सहयोग दे रही है, सरकार मदद दे रही है। फिर हमें अपनी सेवाओं की स्ट्रेंथनिंग में, लखनऊ का मतलब केवल लखनऊ नहीं होता है, लखनऊ का मतलब राजधानी है, राजधानी का मतलब पूरा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता अगर लखनऊ में अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए आना चाहती है तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सबसे अधिक पैसा प्रदेश सरकार लखनऊ में खर्च करती है, तो उस पैसे पर प्रदेश की जनता का पैसा